अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आगाज़ करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ, जहां मुल्क और दुनिया में ताज़ा तरीन, मुस्तैन और अहम इत्तलात आप तक पहुंचाएंगे। सियासत, मईशत, खेल, मौसम, टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी हालात समेत हर अहम खबर पर होगी हमारी ख़ुसूसी नज़र। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुजव्वज़ा भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत से कबल शंभू पार्क पर सख्त सिक्योरिटी, पंजाब हरियाणा सरहद पर बैरिकेडिंग, पुलिस अलर्ट, किसान तंजीमों की नकल व हरकत पर नजर। मथुरा के मंदिर में चंदा बॉक्स तोड़कर नकद चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम की शिनाख्त के लिए फुटेज का जायजा जारी। जनूबी दिल्ली में किराए के कमरे से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जोड़े की लाश बरामद, पुलिस ने मुबैना खुदकुशी नोट कब्जे में लेकर तहकीकात कर दी शुरू। कोलकाता में 21 जुलाई के 3 अलग अलग सियासी प्रोग्रामों के बाइस सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़े और कांग्रेस अलग अलग मुकामात पर यौम यादगार की तकरीबात मुनक्किद। झारखंड में कांग्रेस वफ्द की रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात, SIR मश्क के लिए 15 दिन की तौसी का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। बिहार के जिले मशरक़ी चंपारण में दरियाए बरही गंडक सुखरहना में शदीद कटाव ने कई देहात को खतरे में डाल दिया। नेपाल से आने वाले सैलाबी पानी के बाइस दरिया के किनारे तेजी से टूट रहे हैं और जिससे लाल पारसा और नोका समेत मुतअद्दिद इलाकों में जमीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। देही सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाइस कई देहात का मोतीहारी जिले हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों के रिहायशी में तशवीश बढ़ती जा रही। तो बाढ़ काल बा 4 साल से पानी आ रहा था। अच्छा। रात भर हम के कटता था, डरे हम के सुतत नहीं थी, रात भर जागल ही बानी सा। आवत आने लगी तो केहू हम के कुछ नहीं खे करे, ना हम के अस्थाई देता ना कुछ करता। अभी लोग कोनो हम के कोनो अख्तार नहीं खे हम के कोनो के। 4-5 बरस से काटो तटे कोनो निदान एकर ना भइल। हमनी के रात भर जागर रहतानी सन, हमनी के केहू कुछ निहार नहीं खे। ये इतना हमनी के जमीने बाटे, आवे लालो कहे लालो खाली देख ले लालो चल जा लालो। मुजव्वज़ा भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ दिल्ली में होने वाली महापंचायत से कबल पंजाब और हरियाणा के दरमियान वाक़ शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने सरहद पर बैरिकेडिंग करके निगरानी बढ़ा दी ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही, जबकि किसान तंजीमें मुजव्वज़ा तिजारती मुआहदे के खिलाफ अपने मुतालबात के हक में एहतजाज की तैयारी कर रही। हो गया।
भारत की रियासत ओडिशा की सदियों पुरानी हैंडलूम रिवायत अब लंदन फैशन वीक में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने जा रही। काला हांडी की मशहूर हेप्सपोरी सिल्क और संबलपुरी हाथ से बनी हुई रिवायती बुनाई को जदीद फैशन के अंदाज में आलमी नाजरीन के सामने पेश किया जाएगा। ये नुमाइश न सिर्फ ओडिशा की शानदार दस्तकारी को दुनिया भर में मुतारिफ कराएगी, बल्कि भारतीय हैंडलूम विरसे के लिए भी एक अहम संग मेल साबित होगी। ओडिशा का हवसपुरी और संबलपुरी जो लंदन फैशन में जा रहा है, ये हमारे अंचल के लिए बस गर्व की बात नहीं, हमारा सारा इंडिया के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक छोटे से गांव की कला को हम इतने दूर तक लेके जा रहे हैं। ये एक मैसेज जाएगा सारा यूथ को भी कि हम कैसे अपने कला को आगे ले सकते हैं और हम कैसे इसके द्वारा एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे कि वीविंग के लिए लोग इंटरेस्ट आएंगे, उनके प्रति उनका आग्रह बढ़ेगा, उस हिसाब से एक मैसेज जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने दिल्ली में तलबा और नौजवानों पर मुबैना पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। डी राजा ने मुतालबा किया कि एहतजाज करने वालों के साथ तहम्मुल और जमहूरी तरीके से पेश आया जाए, जबकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात भी कराई जाए। Our party, the Communist Party of India, strongly condemns what happened today, the brutal lathi charge unleashed by Delhi police, the tear gas used on fighting students and youth. Why? It is just like a war on youth and students. What they are asking? There were question paper leaks. It is a fact. The coaching mafia emerged in our country. It is a fact there are fraudulent practices as far as examinations are concerned, marking system is concerned. They are saying the minister should own up the responsibility and step down. Prime Minister should own up the constitutional responsibility. उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मंदिर के चंदा बॉक्स को तोड़कर नकदी चोरी कर ली गई, जबकि पूरी वारदात वहां नस्ब CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक सुबह मंदिर खोलने पर चंदा बॉक्स का ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फुटेज में एक मुश्तबा शख्स लोहे की सलाख से स्टील के चंदा बॉक्स को तोड़कर रकम बैग में डालकर फरार होता हुआ दिखाई दिया। द्वारकाधीश के मुख्य द्वार पर लगी स्टील की गोलक पर कल रात्रि में चोरों ने हमला बोला और चोर उसका ताला तोड़कर उसमें रखी सभी रुपये आदि को ले गए। यह घटनाक्रम प्रातःकाल 5:15 मंदिर के कर्मचारी जब सुबह आते हैं अपनी ड्यूटी पर, श्री प्रकाश चंद जी आए, उन्होंने आके उसे देखा, उसका ताला टूटा पड़ा है। तत्काल उन्हें मंदिर के अधिकारी और मंदिर के जो मुख्य लोग हैं उन सभी को सूचना दी। सूचना के बाद कुछ महाराज श्री से अनुमति लेना आवश्यक होता है। महाराज श्री द्वारा अनुमति दी गई कि वास्तव में आज किसी व्यक्ति की हिम्मत इस गोलक पे पड़ी है, कल कहीं और पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसकी पुलिस कार्रवाई की जाए। तो हमारे मंदिर के जो महाप्रबंधक हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष थाना कोतवाली को दिया गया है और उसकी व्यक्तिगत रूप से सूचना बंगाली घाट चौकी प्रभारी को भी दी गई है। हमें उम्मीद है कि CCTV फुटेज के माध्यम से उस चोर तक पुलिस पहुंचेगी और ठाकुर जी की जो धनराशि गई है वो शीघ्र ही बरामद होगी। त्रिपुरा के DGP की दफ्तर में मौत के मामले पर CPIM और कांग्रेस ने अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। दोनों जमातों का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच ज़रूरी है ताकि तमाम हक़ाइक़ सामने आ सकें।
अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए इस हसास मामले की अदालती निगरानी में तहकीकात कराई जाए। दूसरी जानिब पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी रखे हुए है। You see, I don't know, it's not in my knowledge whether similar sort of incident has happened in other parts of the country. In Tripura, obviously, it's for the first time that a Director General of Police on uniform was found hanging in his office. It's an unnatural death. Investigation could reveal many things. But on being contacted with some higher officials of the police, they told me for the last 2-3 days he was under immense pressure, mental anxiety. What that anxiety was, that needs to be investigated thoroughly. And our demand is that the entire investigation should be done under the supervision of the sitting High Court judge. Police officers who have been worked under us, I must say, Dhankar is like that. তার মতো অফিসার খুব কম ছিল। নিষ্ঠাবান, সৎ, স্বচ্ছ, সাহসী। तमिलनाडु में मेट्टूर डैम से कावेरी का पानी जारी न होने के बाइस कावेरी डेल्टा के किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। कम ज़ख़ीरा आब के सबब इस साल और कार्रवाई और धान की फसल की आपाशी में ताख़िर हुई है, जबकि नागपट्टनम और थंजावुर और तिरुवारूर के कई खेत अब भी खुश्क पड़े हैं। किसान 1 अगस्त से शुरू होने वाले संबा सीज़न की तैयारी को जल्दी पहुंच रहे हैं, मगर उनका कहना है कि बर वक्त बारिश और आपाशी के पानी की फराहमी ना हुई तो मज़ीद फसलें भी मुतासर हो सकती हैं, जिससे उनके मौशी मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। ஒரு தீபாவளி எல்லாம் போன வருஷம் ஒரு சிறப்பான தீபாவளி நிகழ்ச்சியா இருந்துச்சு. யாரும் ஒரு புது துணிமணி போறதுக்கான வாய்ப்பா கிடைச்சிச்சு. இந்த ஆண்டு அந்த வாய்ப்புகளா இல்ல. ஏன்னு கேட்டா குறுவை சாகுபடிங்கிறது இது வரைக்கும் இல்ல. அந்த குறுவை சாகுபடி இருந்தாலும் நாங்க சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா? நாங்க இன்னைக்கு உழுது போட்டோம். உழுதுட்டு அடுத்து விதைக்கவும் போறோம். யாரை நம்புறோம்? வருண பகவானை நம்பி இன்னைக்கு 2 நாள்ல சில விவசாயிகள் விதைச்சு இருக்காங்க. தண்ணி வந்துருச்சுன்னா இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி இருக்கும். 1,00,000 ஏக்கர் விவசாயிகளுக்கு போன ஆண்டு மாதிரி இந்த ஆண்டு வெள்ளாமை பண்ணி அங்க அறுவடை செய்வோம். தண்ணி வரலன்னா 1,00,000 ஏக்கரும் இன்னைக்கு நாங்க உழுது போட்டு விதைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், விதைச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையா? பரிசலா ஒருத்தருக்கும் வேலை வாய்ப்பு அந்த மறுபக்கம் மறைவாக கிடைக்கக்கூடிய மறைமுகமாக கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் என்பது கிட்டத்தட்ட 3000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முடங்கி நிற்குது. சூழ்நிலையில சம்பா சாகுபடியினுடைய நிலை என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறதா இப்ப அடுத்த அச்சம். 1/8 சம்பா சாகுபடி துவக்கணும். இன்னும் 25 தினங்கள் தான் இருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில அரசு என்ன செய்ய போகுது, விவசாயிகள் என்ன செய்ய போறாங்க, விவசாயிகளுடைய எதிர்காலத்தை நினைக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சம் ஏற்படுது. அப்படியே கேள்விக்குறியா கிடக்கு. 2000 நாட்டம் பிள்ளைங்களோட படிப்பும் கேள்விக்குறியா இருக்கு. கூட்டுறவு கடன்ல வாங்கின சொசைட்டி கட்டணம் முழுவதும் தள்ளுபடி தரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அரசு அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவும் கேள்விக்குறியாகி 50,000 75,000 சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க. எங்களோட வாழ்வாதாரம் நல்லா இருக்கணும்னா விரைவில் தமிழக அரசு உரிய நிவாரணம், இழப்பீடு மற்றும் கூட்டுறவு கடனில் உள்ள அனைத்து கடனையும் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनूबी दिल्ली में एक किराए के कमरे से महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मियां बीवी की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मौके से एक हाथ से लिखा हुआ मुबैना खुदकुशी नोट भी मिला है, जिसे जांच के लिए और कब्जे में ले लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये नोट गालिबन शौहर के तहरीर किए गए हैं और ताहम इसकी तस्दीक फॉरेंसिक जांच के बाद होगी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है।
मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में 21 जुलाई के मौके पर 3 मुख्तलिफ सियासी प्रोग्रामों के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पहली बार रियासत में सियासी तब्दीली के बाद तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़े और कांग्रेस अलग अलग मुकामात पर तकरीबात मुनक़िद कर रहे। ये दिन 1993 के पुलिस फायरिंग वाक़े की याद में मनाया जाता है, जिसमें 13 यूथ कांग्रेस कारकुन हलाक हुए थे। पुलिस ने शहर के अहम इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। আমরা ধর্মতলায় পারমিশন চেয়েছিলাম, দেওয়া হয়নি। আমরা রেড রোডে চেয়েছিলাম, দেওয়া হয়নি। আমরা মেয়র রোডে চেয়েছিলাম, দেওয়া হয়নি। আমরা ডোরিনা ক্রসিং চেয়েছিলাম, দেওয়া হয়নি। 7 দিন রেড রোড বন্ধ করে জোগাড় প্যান্ডেল করা যায় সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে না দিয়ে, আর একদিন যদি আমরা বছরের একটা প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটা যা 40 বছর ধরে হয়ে আসছে, যদি পারমিশন পেতাম কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হতো। আগামীকাল নতুন করে পথ চলার দিন, আমাদের যাত্রা হলো শুরু। ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার। বাংলার মামাটি মানুষকে প্রণাম জানিয়ে আগামীকাল বেলা 11টার মধ্যে ঝড় হোক, জল হোক, পুলিশ আটকে দিক, সব অগ্রাহ্য করে। I have lakhs and lakhs of my close people in Trinamool Congress. I appeal to everybody, please do come to Mayor Road in front of Gandhi statue, where all of us will be assembled over here, because this will be the #1 program, and the firing started in 1993 only from here, and this was the main area where the bloodshed started. तमिलनाडु के वेलुपुरम जिले के कटायम गांव के रिहायशी आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से शदीद परेशान हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि आवारा कुत्ते लोगों, खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देहातियों ने हुकूमत और मुकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि कुत्तों की वैक्सीनेशन कराई जाए और उनकी तादाद पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। சாப்பிட்டு என் வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோட்டில் உக்காந்தேன், அப்படியே முதல்ல பிடிச்சி கடிச்சிடுச்சு. பெரியவங்க சின்னவங்க கணக்கே இல்லை, ஆடு மாடு எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுது. நாய் அதிகமாக இந்த ஊரில் தொல்லை அதிகமாக இருக்குது. நாயை பூரா பிடிச்சி எங்கன்னா போய் போட்டால் பரவாயில்ல, நாய் இருக்கக்கூடாது. வீட்டில் இருந்து நாய் வெளியே நின்னா நாய் கடிச்சிச்சு. நாய் தொல்லை அதிகமாக இருக்குது, அதனால 30 பேருக்கு மேலே நாய் கடிச்சிச்சு. நேற்று 6 மணிலேருந்து காலை 7 மணி வரைக்கும் 27 பேர் கடிச்சிருக்குது. இந்த நாய்க்கு தடுப்பூசி போடணும், இல்லைன்னா அதை உடனடியாக தெரு நாய் பிடிச்சி விடணும். இதுதான் எங்களுக்கு சரி செய்யணும். இப்போ நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பாதி பேர் உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் உட்காந்துருக்குறாங்க, பாதி பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். நாய் பிடிச்சி பிடிங்கி விடுச்சு. எங்கள் ஊரில் நாய் தொல்லை அதிகமாக இருக்குது. நாயை பூரா ஏற்றிக்குவாங்க, எங்களால் தாங்க முடியல, நாய் கடிச்சிது. स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने आलमी शोहरत याफ्ता कोटिया कप मुसलसल तीसरी बार कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया और हेड कोच ओनाक्स ने टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कम भारत में खिलाड़ी सिर्फ घास के मैदानों पर खेलते थे, जबकि टूर्नामेंट में पहली बार उन्हें मसनवी टर्फ पर खेलने का तजुर्बा मिला है। उन्होंने कहा है कि इस चैलेंज के बावजूद टीम ने शानदार खेल पेश किया और ये कामयाबी उन खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल की सिर्फ शुरुआत है। We have journey to Sweden, that is good, journey is good, and more we want to win the weather climate, and most of them we are in India, we go to the Sweden, the weather climate totally changed, but we can more, first we start the little bit short matches and short practice, then we get in a more improvement, then we play the first match, we saw no that will not able to play, how to play we are playing the grass court only, then the other country we are the turf.
he did not play in the turf. We got more improvement to the turf. To one day, two between the days, we want to try to the athletes to play with normal children are playing anywhere to play turf and etc. But this guy is not playing with the turf. This is the first experience and the most athletes are first time to come to the international football tournament. That is not good, but definitely that's the beginning. This is the beginning for the athletes. Yeah, next 1 year is we can take more and more routine the match between the India team. We have states having we have the 28 states and union territory. We get a more improvement to get more states to involve the Special Olympics Bharat and give a practice more than more nationals competitions to get more. That only happen next time we'll be got a good team and this is a good team but better how to say no luck. That's last time you see Argentina and Spain growing last minute they have one goal that is ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने खेल मैदान में जो होते हैं यहाँ पर हैं और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि पहली बार विदेश पर गए हैं और उन्होंने इस प्रकार के खेल मैदान देखे तो उनको खुशी भी हुई लेकिन उस मैदान पर जब उन्होंने खेला तो अपने खेल को उस चुनौती को मानते हुए भी वो खेल बेहतर खेल कर अपने लिए अपने देश के लिए और स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम रोशन करके तीसरे स्थान पर टीम पहुंचकर अपने देश का नाम रोशन किया. So this is a very big achievement, I must say, and we are very proud of it. The earlier we were supporting as a SK, we were supporting sports through our local community, where we were developing our players. But since we have joined hands with Special Olympic Bharat, it has gone to a next height. It is going very good because they are really developing this talent in a very professional way, and we have a lot of gratitude to this team. फिल्म ऑपरेशन सफेद सागर में शहीद फिजाइया ऑफिसर का किरदार अदा करने वाले अदाकार सिद्धार्थ ने कहा है कि वो इब्तदा में इस किरदार को निभाने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो किसी अजीम सिपाही की याद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते थे. उनके मुताबिक टीम ने भरपूर कोशिश की कि कहानी को मुकम्मल दयानतदारी और हकीकत के साथ पेश किया जाए. सिद्धार्थ ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की बाद आज़ादी तारीख के एक अहम बाब की याद दिलानी करता है जिसका मकसद नई नस्ल को अपने हीरोज़ और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को बेहतर अंदाज में समझने की तरकीब देता है. Was a learning because we are actors, we get paid to do something that we don't usually do. We get paid to pretend to be something that we were not born to be. And to be allowed to play this character in uniform by the Air Force and by Alka ma'am, I think that was like the hall ticket needed for this exam, and so everything has been a learning, and I'm just very grateful to even be sitting here, especially in front of them. And I don't think one experience about the forces can teach you about the forces. I don't think anything can teach you about the forces except joining the forces. And my biggest learning from this show, if I have to call it one, is that there's a hope that what you do will change young people's way of thinking. There's a hope that what you do or what you pretend to be will help young people see their country in a different way and to see their veterans, their legends, their heroes in a different way. And for me, this is not it's a retelling of a very important part of this country's post-independence history. And my biggest learning, so I'll finish that thought, is that this is not the story. This is a story. And there were many squadrons involved and many martyrs and many young people whose lives changed. And because of them, our lives changed. So the learning is that this is not an achievement, this is just the beginning. And thank you, Netflix. Thank you to the Indian Air Force. Thank you to the creators Abhijit and Kushal and Oni and this incredible crew and all of these dynamite actors who sit with me. Thank you to all of these people for making this one of the most unforgettable experiences of my life as a human being, leave alone as an actor. And I'm very hopeful that this will start a very important conversation and subsequent conversations about
who we are as a country, who our young people are, how they think, and how those young people dealt with the coursing blood in their veins, and how they let it be spilt in the name of their country. So thank you for this opportunity. 27 साल लग गए, ये देखिए कि 27 साल के बाद आ तो रही है, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एयरफोर्स का योगदान क्या था कारगिल वॉर में, कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था उन्होंने। ये सब चीजों के बारे में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस न्यूअर जनरेशन ऑल्सो टू नो, एंड हम लोग को भी। हमारे पास जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं आए तब तक हमें भी नहीं पता था। हम झूठ क्यों बोले? वो क्यों नहीं पता था? बिकॉज सामने कभी आया नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ स्टोरीज टू बी टोल्ड एंड शोन टू पीपल, जो ऑथेंटिक है, जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर आप उसके अलावा भी कोई बेवकूफ बोलेगा ये रिग्ड है तो वो बकवास है। आप समझिएगा, आजकल ये बड़ा चल गया है, ये रिग्ड है, ये रिग्ड है। तो क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। ये जितने बच्चे हैं आज की डेट में, जितनों को भी मिलो, हमारे जमाने में आप पूछिए, मैं हमेशा बोलता हूं, पब्लिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, 99.999% पीपल वांटेड टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। अरे मेरे 90 समथिंग % थे, मैं कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि हमने भी अप्लाई किया था कि हमें वो होगा, नहीं कर पाए, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इतनी कंपटीशन थी। आज की डेट में तो मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सबको फिल्में करनी है, सबको बस ये पकड़ा दिया गया है खाद के अंदर आपको, बस वो उसी के ऊपर बनाते रहिए, बस हर आदमी बस फिल्में ही बना रहा है। तो देश के लिए कौन लड़ेगा भाई? आप समझ रहे हो ना कि अपने अंदर ही लड़ते रहोगे। आप समझ रहे हो? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर जनरेशन टू वॉच दीज हीरोज, these people who sacrifice their lives for their country. They are the sacrifice, nothing else. आप समझ रहे हो? So it's very important for those people, to youngsters, to watch it and say, I want to join the Air Force. और अगर वो खुद भी उनकी उम्र निकल गई होगी तो अपने होने वाले बच्चों को बोलेंगे कि we want them to join the Air Force. इतना भी हो गया तो बहुत है। I think the research, as you've all heard, was so sound, so grounded in. झारखंड में कांग्रेस की एक वफ्द ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मशक के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत देने का मुतालबा किया। वफ्द का कहना था कि मुकर्ररा मुद्दत में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात जमा कराना मुतअद्दिद वोटरों के लिए मुश्किल साबित हो रहा। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अहल शहरियों की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए इस अमल की मुद्दत में तोसी की जाए, जबकि इलेक्शन हुकाम ने मुतालबे पर गौर की यकीन दहानी भी कराई है। बिल्कुल SIR जो यहाँ चल रहा है, अभी जो लोगों का डिजिटलीकरण जो चल रहा है, ऑनलाइन जो वोटर, उसमें कई ऐसे विधानसभा हैं, दर्जनों विधानसभा हैं जहां 50% मतदाताओं का भी नहीं हो पाया है। ऐसे में से हम सब प्रयास कर रहे हैं, उनसे मिलकर के सीओ से आज तय हमने किया है कि इसमें 15 दिन का विस्तार किया जाए, ताकि जो खास करके इंटीरियर मतदाता हैं, कई जगह। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक वफाकी सरकारी इमारत के बाहर आग लगने का इल्ज़ाम में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। FBI के मुताबिक मुलजिम को फौरी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। हुकाम ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी बड़े जानी नुकसान की खबर नहीं है। सिक्योरिटी इदारे वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। Today, just before 9 a.m., a man by the name of Andrew Aravaca, ARRAVACA, arrived at 26 Federal Plaza just behind us on Worth Street at the employee entrance to the building, where he ignited gasoline. He poured gasoline onto the ground and ignited it with a lighter and an incendiary device. That device was a firework, a large firework in a canister that proceeded to catch on fire, a pretty big flame as we've seen on the internet. He then found an airsoft rifle
and fired 5 to 7 pellets, if you will, in the direction of 26 Federal Plaza. At that time, Federal Protective Services, 2 officers, a gray suit, a contractor with Allied that is employed to guard this building. And those 3 people, the 2 officers standing behind me in the blue shirts, are the officers that intervened and took Mr. Arabaka in custody. Well, they had him on the ground, an FBI agent jumped in, they put handcuffs on him and took him to the building. He is currently in custody and he has been interviewed. Arabaka is a former United States Army soldier. He was enlisted for approximately 4 years, serving from 2001 to 2005. He was a repairman or a mechanic on Patriot Missile Systems. He is 43 years old. There were injuries in this. 3 people were injured, minor injuries, 1 civilian and 2 government. एंकर क्लोजिंग। नाजरीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ टीवी। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।